तो हेलो दोस्तों, मैं आज आ गया हूँ आपके बीच में वापस लेकर एक नई वीडियो लेकर, जो कि हमारी रहेगी फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1, जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12th का। उसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक होगी और ऐसे क्वेश्चंस कुछ मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस चैप्टर से पूछे जाएंगे और जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से जो बेसिक फार्मूलेस है वो तो आपको याद होने ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो ऐसे क्वेश्चन है जो इसमें से बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, उसी के ऊपर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार ट्रिक। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर आपको अपने सिलेबस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, हमसे जुड़ा रहना है, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वो आपको कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस टाइप से चार्जेस की शेयरिंग होती है। चार्जेस की शेयरिंग इन द सेंस, हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ पहला स्फीयर मेरे पास ये है और पहला स्फीयर मेरे पास ये है। ये वाइट बोर्ड है तो आप प्लीज़ ड्राइंग पे मत जाइएगा। तो ये दो स्फीयर्स हैं, ठीक है। जब भी हम इन दोनों को कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो इनके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, शेयर। मैं बोलता हूँ कि ये वाली बॉडी जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। और इस वाली पे 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, ठीक है। मैं कहता हूँ उस पर 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है। इसका रेडियस हमको गिवन है, इसका रेडियस हमको गिवन है। इन दोनों के बीच में जब चार्ज आएगा, ये शेयर होगा, तो किससे होगा, कंडक्शन से। जब भी हम इन दोनों को पास में कांटेक्ट में रखेंगे तो इन दोनों के ऊपर से बीच में क्या होगा, चार्ज जो है वो शेयर होगा। हाँ जी, ऑफ कोर्स होगा, ठीक है। तो फिर हमें क्या करना है, देखिए, ठीक है। हमको दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सबसे फर्स्ट केस जो होता है, ठीक है, फर्स्ट केस ऐसा होता है कि हमको ऐसा बताया जाता है, उसके अंदर हमको सेम रेडियस के, मैंने क्या किया आप ध्यान से सुनिए, उसमें हमको सेम रेडियस के दो चार्ज दिए होते हैं। मतलब ये यहाँ पर है एक स्फीयर, यहाँ पे है दो स्फीयर, ठीक है। इसके ऊपर इसका रेडियस जो है हमने बोल दिया 2, ठीक है, और इसका रेडियस हमने बोल दिया 2, ठीक है। तो हम इन जब भी दो दो सेम स्फीयर होते हैं, सेम रेडियस के स्फीयर्स होते हैं, तो इन स्फीयर्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स। क्या कहते हैं, आइडेंटिकल स्फीयर्स। ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। तो ना मैं कहता हूँ कि जो फर्स्ट वाला स्फीयर है उसके ऊपर मेरे पास कितने माइक्रोकुलाम का चार्ज है, उसके ऊपर जो माइक्रोकुलाम का चार्ज है वो है 10, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन ऐसा दिया होगा आपको कि अ 10 माइक्रोकुलाम चार्ज स्फीयर is placed in contact with between another identical sphere, then what will be the charge on each sphere। मतलब कि हम इन दोनों चार्ज को जब कांटेक्ट में रखेंगे, चिपका कर रखेंगे, तो दोनों चार्जेस, दोनों स्फीयर्स के ऊपर क्या क्या चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बात ये याद रखनी है कि जब भी हम दो सिमिलर स्फीयर्स को हम जब कांटेक्ट करते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल केस हो जाता है कि जब भी हम दो सेम स्फीयर का सेम शेप को हम कांटेक्ट में रखेंगे, तो जो चार्ज है वो दोनों को बराबर बराबर बढ़ जाएगा। दोनों को बराबर बराबर इन द सेंस कि यहाँ पे क्या है, 10 माइक्रोकुलाम है, तो जो 10 माइक्रोकुलाम है वो 5 में डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 और 5 में डिवाइड हो जाएगा। मतलब 5 माइक्रोकुलाम इसके ऊपर रह जाएगा कॉन्टैक्ट के बाद, और 5 माइक्रोकुलाम इसके ऊपर रह जाएगा, ठीक है। तो दोनों के ऊपर क्या क्या रह जाएगा, 5 माइक्रोकुलाम चार्ज। तो हमको कौन सा पता चल जाएगा, जहाँ पे भी 5 माइक्रोकुलाम 5 माइक्रोकुलाम होगा ऑप्शन में, वो है करेक्ट आंसर। ये तो हमने कर लिया सिंपल वाले प्रोसेस की बात, ठीक है। सिंपल प्रोसेस के बाद अगर इस पर 10 माइक्रोकुलाम दिया है और उस पर भी 4 माइक्रोकुलाम दिया है, ठीक है, तो इसका अपन हाफ कैसे निकालेंगे, पहले 10 + 4 करके 14 कर लेंगे, और 14 को डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं। आइडेंटिकल मतलब सेम रेडियस के हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2। 10 + 4 14, 14 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक आंसर क्या आ जाएगा, 7। मतलब क्या हो जाएगा कि जो 7 माइक्रोकुलाम चार्ज जो है दोनों स्फीयर पे आ जाएगा। ये वाले जो दोनों केसेस हैं बहुत ही सिंपल केसेस हैं। जिसमें दिक्कत आती है बच्चों को, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जो जेई मेंस, नीट जैसे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, वो वाला केस की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, जब भी अलग अलग रेडियस मतलब एक छोटा होगा एक बड़ा होगा या अलग अलग साइज़ के होंगे, तो जब भी अलग अलग रेडियस के दो स्फीयर्स हों या दो कोई भी शेप हो, तो हम उसको कहते हैं अनआइडेंटिकल। क्या कहते हैं, अनआइडेंटिकल। अनआइडेंटिकल के केस में आपको दोनों अलग अलग स्फीयर्स जो होंगे उनके ऊपर कितना चार्ज है वो, और कितना जिनके ऊपर कितना चार्ज है वो, और साथ ही साथ में उनके रेडियस हमको गिवन होंगे कि भाई क्वेश्चन कैसा आएगा कि वी हैव टू स्फीयर्स, वन हैव रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड अनदर हैव 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ़ स्फीयर है ए हैज़ 10 माइक्रोकुलम चार्ज एंड स्फीयर बी हैज़ 9 माइक्रोकुलम चार्ज, देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच
स्फीयर, ठीक है। तो इस केस में हमको दिक्कत आएगा किसमें, अनआइडेंटिकल वाले में। आपको क्या याद रखना है, अनआइडेंटिकल। आइडेंटिकल अगर सेम साइज़ के स्फीयर होंगे तो दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, पर जब अनआइडेंटिकल होंगे, छोटे बड़े शेप के होंगे, आगे पीछे होंगे, तो उनमें क्या केस लगता है। तो देखिए मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो है 10 माइक्रोकुलाम का चार्ज है, ठीक है। थोड़ा राइटिंग पे मत जाइएगा, मुझे प्रॉब्लम आ रही है लिखने में क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ अभी। सो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि यहाँ पे है 10 माइक्रोकुलाम का, ठीक है, और यहाँ पर है 4 माइक्रोकुलाम का, ठीक है। सिमिलर केस है, ठीक है। तो हमको करना क्या है इस क्वेश्चन में, देखिए जब हम स्फीयर 1 की बात करेंगे कि स्फीयर 1 पे कितना चार्ज आएगा इन दोनों को चिपकाने के बाद, तो इन दोनों को चिपकाने के बाद स्फीयर 1 की जब बात करेंगे तो हमको फॉर्मूला क्या लगाना है। जब हम स्फीयर 1 की बात करेंगे तो स्फीयर की 1 के बाद स्फीयर 1 का रेडियस ऊपर लिखना है, ठीक है। स्फीयर 1 का रेडियस ऊपर लिखा और नीचे क्या किया, सम कर दिया स्फीयर 1 के रेडियस का और 2 के रेडियस का, ठीक है। और उसको टोटल चार्ज से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। टोटल चार्ज कैसे निकलेगा, जैसे इस पे 10 कूलम चार्ज है और इस पे 4 कूलम चार्ज है, तो क्या हो गया 10 + 4 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 14। इसका मतलब कैसे कि सपोज़ यहाँ पे मेरे को दिया है 2, ठीक है, रेडियस मेरे को दिया 2 और यहाँ पर रेडियस मुझे दी 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + 3 की यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 5। अब हमको निकालना किस पे, स्फीयर फर्स्ट पे। तो स्फीयर फर्स्ट की जो रेडियस है उसको हम क्या पे लिख देंगे, न्यूमरेटर में, ठीक है। जिसका निकालना है, जिसके ऊपर चार्ज निकालना है चिपकाने के बाद, उसको ऊपर लिख दो, नीचे दोनों रेडियस का सम कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल चार्ज से। बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लेरिफाई करके बताता हूँ किस टाइप से होगा। तो देखिए यहाँ पर मुझे 2 स्फीयर्स दिए हैं, मैं पहले बना लेता हूँ चार्ज, फिर आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2 चार्जेस हैं हमारे पास, ठीक है, 2 स्फीयर्स हैं और दोनों स्फीयर की जो रेडियस है वो अलग अलग दे रखी है। एक की है 2 सेंटीमीटर्स एंड एक की है 3 सेंटीमीटर्स। हम मान लेते हैं सपोज़ कि जो दोनों पर माइक्रोकुलाम के जो चार्ज हैं वो है 4 माइक्रोकुलाम और 2 माइक्रोकुलाम। उसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, कुलाम हो सकती है, माइक्रोकुलाम हो सकती है, रेडियस कुछ भी हो सकती है, मीटर में दी हो सकती है। तो मैं आपको बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि आपको बस ट्रिक पर ध्यान देना है, आपको यूनिट से या मेरी ड्राइंग या और किसी भी जो मैंने एज्यूम किया उस पर ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पर ट्रिक सीखना है तो आप यहाँ पर ट्रिक सीखिए। तो उसके आगे क्या होगा, देखिए अब हमको निकालना है, सपोज़ हम बोल देते हैं इसको कि ये स्फीयर ए है, ठीक है, और हम इसको कह देते हैं ये स्फीयर बी है, तो है ना। अब मैं कह देता हूँ कि मुझे किस पर निकालना है, स्फीयर ए के ऊपर। तो स्फीयर ए के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो। तो आर ए का मतलब मैं यहाँ पे मार रहा हूँ चार्ज ऑन स्फीयर ए, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऊपर क्या आता है, जिस स्फीयर का हमने निकालना पड़ता है, तो हम फर्स्ट चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले का रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर, तो मैं ऊपर क्या लिखूँगा 2 सेंटीमीटर। नीचे आता है दोनों रेडियस का सम, तो दोनों रेडियस का सम कितना हो जाएगा, एक का 2 है, एक का 3 है, तो 3 + 2 5, तो मैं नीचे लिख दूंगा 5। और मल्टीप्लाई करना होता है टोटल चार्ज का। तो आप ध्यान से देखिए, एक पे चार्ज है 4, एक पे चार्ज है 2, 4 + 2 कितना होता है 6। तो सिंपली यहाँ से आंसर क्या निकाला जाएगा, 6 × 2 = 12/5। तो यहाँ पर जो भी आंसर होगा, है ना, फर्स्ट स्फीयर पे जो चार्ज आएगा दोनों को कॉन्टैक्ट के रखने पर, वो आएगा 12/5। तो आपको बस ऑप्शन में देखना है कि 12/5 किस में आ रहा है और आपको जो सही आंसर है उस पर टिक कर देना है। इसके ऊपर आपको मल्टीपल और भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं, किस टाइप से कि आपको एक स्फीयर थर्ड और दे दिया, ठीक है, और उसके बाद आपको कहा कि ए और बी को कॉन्टैक्ट में रखा है। उसके बाद आपको वो कहा कि ए और बी को कॉन्टैक्ट रखने के बाद बी को फिर सी के कॉन्टैक्ट में रख दिया, फिर सी को ए के कॉन्टैक्ट में रख दिया है। तो आपको सेम प्रोसेस निकालनी पड़ेगी। कैसे, आपको केस बनाना पड़ेगा, पहले आपको ए को बी से कॉन्टैक्ट में रखा है तो इस फॉर्मूले से निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको बी का निकालना पड़ेगा कि बी पे कितना आ गया, ठीक है। अब बी का जो नया चार्ज आपको मिला है, ठीक है, उसको चार्ज को यूज़ करके आपको इस वाले के साथ निकालना पड़ेगा। आ रही समझ में। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने 2 चार्जेस का निकाला, वैसे आप पहले 2 का निकालें, फिर जो एक और चार्ज है अगर, तो इन दोनों का निकालें, मतलब ये 2 की जोड़ी बनाकर आपको करना है। तो आई होप मुझे आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। मैं आपको एक बार फाइनल फार्मूला वापस से बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें एक अच्छी राइटिंग में। तो आपके सामने मैं अभी लिख देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये है कि हमको किसी भी ए स्फीयर के ऊपर हमको चार्ज निकालना है, तो क्यू ए = रेडियस ऑफ फर्स्ट स्फीयर जिसका हमको निकालना है, अपन में रेडियस, सम ऑफ रेडियस बोथ स्फीयर्स का, और मल्टीप्लाई कर देना है हमको किससे, टोटल चार्ज से। तो आई होप आपको ये आज का ट्रिक हमको बहुत पसंद आई होगी। आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे, मैं आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आता रहूं, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हम लोग एक मॉक टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं जो कि आपको सिर्फ मिलेगी ₹99 में, ठीक है। आप अगर अलग अलग बुक्स ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं चंद्रेश अग्रवाल की और अलग अलग, तो आपको उसमें वो कंटेंट नहीं मिल पाएगा। हाँ, अगर आपने जो चंद्रेश अग्रवाल की जो बुक आप एडवर्टाइजमेंट में देख रहे हैं वो बुक मैंने देखी है, उसके अंदर कुछ भी खास नहीं है, उसके अंदर सिर्फ एप्टीट्यूड भरा हुआ है, क्योंकि इस साल की अपडेट वो बुक नहीं आई है, ठीक है। तो आप उस बुक को लेकर न मत फंसिए।
आपकी भलाई यही होगी। जो कोर्स है बहुत ही बेसिक होने वाला है DAV CT का। तो फिर और अगर आप मॉक टेस्ट बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मैंने सब जगह कॉस्ट्स देखे, सब जगह 400 500 700 600 इस टाइप से मॉक टेस्ट हो रहा है। बट मैं सिर्फ ₹99 में आपके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस DAV के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके आने के सबसे ज़्यादा चांस है वो लेकर आ रहा हूँ। तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अगर मैंने पिन किया होगा। तो स्वस्थ रहें, घर पे रहें और तैयारी करते रहें। धन्यवाद।